चलिए आप सबका फिर से एक बार स्वागत है बुक डिस्कशंस में। आज हम बात करने वाले हैं रॉबर्ट कियोसाकी की बुक रिच डैड पुअर डैड के बारे में, जो कि एक लैंडमार्क रही है अपने टाइम से लेके अभी तक। क्लासिक टाइमलेस किताब रही है अभी तक की। इस बुक में रॉबर्ट कियोसाकी हेल्थ और वेलनेस से रिलेटेड, यानी कि आपके फाइनेंशियल माइंडसेट को और इम्प्रूव कर देता है। इस बुक में जो लिखी गई बातें हैं वो आपको फाइनेंशियल तरीके से मोटिवेट करेगा और आपको इंडिपेंडेंस अचीव करने में आपकी सोच को बदल सकता है। इस बुक का कॉन्सेप्ट कितना प्रैक्टिकल है, कितना फिक्शन है, ये सारी बातें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। पॉइंट टू पॉइंट इस बुक को ब्रेक डाउन करेंगे। हर एक पॉइंट को हम ब्रेक डाउन करके एनालाइज करके देखेंगे कि इस किताब में लिखी गई बातें क्या वाकई में यूजफुल और इम्पैक्टफुल हैं या फिर सिर्फ किताबी ज्ञान है, एक फिक्शन स्टोरी है। तो चलिए शुरू करते हैं रिच डैड पुअर डैड की कहानी मेरे साथ। और आप सब लोग को जो जो भी आपकी क्वेरी हो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कीजिएगा कि क्या मैं सही हूं या फिर आप लोग अपना रिव्यू जरूर शेयर कीजिएगा। ओके, लेट्स स्टार्ट। थ्योरी पर नहीं रुकेंगे। हर चैप्टर के पॉजिटिव पॉइंट्स के साथ हम प्रैक्टिकल और रियलिटी के साथ कंपैरिजन करके देखेंगे कि इट एक्चुअली हेल्प टू बिल्ड वेल्थ इन टुडे वर्ल्ड और नॉट। हम जानेंगे कि इस बुक्स में दिए गए जो तरीके हैं रिच डैड पुअर डैड में रॉबर्ट कियोसाकी ने जो कहा है अपने तरीके से एनालाइज करके भी हम अपनी एक पर्सनल रिव्यूज पे रखेंगे और आप लोग भी रखना। तो जो पहला चैप्टर है उसमें रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं पॉजिटिव पॉइंट। ये सोच बहुत इंस्पायरिंग है क्योंकि वो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की बात यहाँ पे करते हुए बोल रहे हैं कि रिच डैड का फोकस होता है कि आपको पैसिव इनकम सोर्स क्रिएट करनी चाहिए, जैसे रियल एस्टेट हो गया, स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट हो गया, या फिर कोई भी बिजनेस हो गया जो आपको रिटर्न्स दे, आपको कंटिन्यूसली पैसा दे। ऐसे वेल्थ आपको क्रिएट करना चाहिए, ये रिच डैड बताते हैं। और प्रैक्टिकल एग्जांपल आज के ज़माने में आपको मल्टीपल इनकम सोर्स बनाना ही पड़ता है। अगर आप वेल्थ बिल्ड करना चाहते हैं, अच्छी वेल्थ बिल्ड करना चाहते हैं, तो फॉर एग्जांपल अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं सिर्फ वही करके आप नहीं कर सकते, वहाँ पे आप सिर्फ रिस्क टेकिंग कैपेसिटी की जरूरत होती है, क्योंकि रॉबर्ट कियोसाकी पूरी तरीके से नहीं एक्सप्लेन करते इस बात को। तो इतनी इजली पैसा काम नहीं करता जितना वो इस बुक में बताने की कोशिश करते हैं। थोड़ा प्रैक्टिकल होना पड़ता है, आपको थोड़ा लॉसेस भी होंगे तो वहां पे ब्रेक डाउन नहीं होना है। तो बहुत सारी चीजें जो आपको सेल्फ क्रिएट करनी पड़ती है। तो दूसरा चैप्टर है वो फाइनेंशियली लिटरेसी के इम्पोर्टेंस को फोकस करते हुए रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि ये एक बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट है जो स्कूल्स में नहीं सिखाया जाता। कियोसाकी कहते हैं कि अगर आपको फाइनेंशियल सक्सेस चाहिए तो आपको पैसा कैसे काम करता है ये समझना होगा। ये एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू है, क्योंकि लोगों को पैसा अर्न करना तो सीख जाते हैं, लेकिन पैसे से पैसा कैसे कमाते हैं, उसको इन्वेस्ट करना और उससे रिटर्न कमाना, इस चीज में वो पीछे रह जाते हैं। फाइनेंशियल एजुकेशन को मेन स्ट्रीम में लाना इस बुक का एक सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन भी है कि आप कुछ भी काम करते हो, चाहे आप रेडी चलाते हो, गवर्नमेंट जॉब करते हो, कुछ भी करते हो, लेकिन आपको फाइनेंशियल एसेट्स के बारे में मालूम होना चाहिए। दूसरा प्रैक्टिकल एग्जांपल हम देखते हैं। अगर आप फाइनेंशियल लिटरेसी आप पढ़े लिखे हैं, आप बेसिक नहीं जानते, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसे वेस्ट करेंगे, जल्दी से क्रेडिट कार्ड में डेबिट्स, इन सब चीज़ों में आप उलझे रह जाएंगे, फ्यूचर के लिए सेविंग नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आप फाइनेंशियल एजुकेशन में आपने थोड़ी बहुत स्टडी की है, As a child, I was told, study hard, become successful. Those words echoed in my mind, shaping my beliefs. Over time, hard work pays off became my mantra. With each passing year, I realized the power of perseverance. Today, I stand tall, a testament to the wisdom instilled in me. Remember, what you think, you become. So, dream big, work hard, and watch your beliefs transform into reality. प्रैक्टिकल एक
आपका थ्योरेटिकल होता है, एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना, ये बहुत मैटर करता है। तो ये भी समझना पड़ता है जो इस बुक में प्रॉपरली तरीके से रॉबर्ट कियोसाकी ने नहीं बताया। अब जो तीसरा है उसमें चैप्टर में कियोसाकी एक मैसेज देते हैं कि अपना बिजनेस या इन्वेस्टमेंट बनाएं, ना कि सिर्फ दूसरों के लिए काम करें। यानी कि आप हमेशा जॉब ही नहीं करते रहें, आप अपना कुछ बिजनेस और सेल्फ कुछ स्टार्टअप भी साइड बाय साइड आपको करना चाहिए। यानी कि एसेट आपको क्रिएट करना चाहिए जो आपको वेल्थ दे सके, पैसा दे सके। ये चैप्टर लोगों को इनकरेज करता है कि वो खुद के लिए कुछ क्रिएट करें, जैसे कि रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट या अपना बिजनेस, या फिर कोई भी अपना आउटलेट खोल दिया, कोई छोटा मोटा ऑनलाइन में ही आपने ऑनलाइन इन्फ्लुएंसर का आपने काम कर लिया। तो यहाँ पर आपकी पर्सनल फाइनेंशियल जो ग्रोथ है वो आपकी बढ़ जाएगी। और इंस्टेंट अगर आप अपने एक ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो लॉन्ग टर्म में आपको फाइनेंशियल फ्रीडम मिल सकती है, जैसे कि ब्लॉगिंग या कंटेंट क्रिएशन से एक पैसिव इनकम सोर्स आपका ये बन सकता है। तो मैं यहाँ पे ये कहूँगा कि आपको ये साइड बाय साइड करना चाहिए। थोड़ा सा इसके लिए आपको एफर्ट्स लगाने हैं, यूट्यूब में कुछ वीडियोस लर्न करनी है, फिर अर्न करना है। फर्स्ट लर्न एंड देन अर्न। लेकिन हर कोई बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकता, रिस्क हाई होता है और रिसोर्सेज की कमी होती है। बिजनेस करना इतना आसान नहीं होता जितना कियोसाकी सजेस्ट करते हैं, और ये हर किसी के लिए प्रैक्टिकली भी पॉसिबल नहीं है। काफी बार बिजनेस स्टार्ट करते ही मतलब बहुत सारे बिजनेस लॉस में चले जाते हैं, बंद हो जाते हैं, ज्यादा फाइनेंशियल ट्रबल्स के चलते हुए। तो इसलिए पहले अपना बैकअप क्रिएट करें कि आप उस बिजनेस के लॉसेस को भी हैंडल कर सके। जो इसका चौथा चैप्टर है जहाँ पे कि रॉबर्ट कियोसाकी है वो एक्सप्लेन करते हैं कि रिच लोग टैक्स से बचने के लिए कॉर्पोरेशन का यूज करते हैं और ये पावर उन्हें और रिच बना देती है। कियोसाकी कहते हैं कि अगर आपको वेल्थ बिल्ड करनी है तो आपको टैक्स लॉ को समझना बहुत जरूरी है और कॉर्पोरेशन का फायदा उठाना पड़ता है, क्योंकि इसमें आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। अगर आपको नॉलेज हो तो आप बहुत सारे ऐसे फॉर्म्स होते हैं जहाँ पे कि आपको सब्सिडी मिलती है। बहुत सारी जगहों पे अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो आपको वहां छूट मिलती है। बहुत सारी जगहों पे आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हो तो आपको वहां पे छूट मिलती है। तो ये सारी नॉलेज आपको होनी चाहिए। तो ये चैप्टर आपको समझाता है कि कॉर्पोरेशन कैसे काम करता है और आप अपने टैक्स बर्डन को कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं। ये काफी इंफॉर्मेटिव है उन लोगों के लिए जो अपने टैक्स प्लानिंग के बारे में ज्यादा सोचते हैं। ज्यादा नहीं सोचते हैं उनके लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर आप एक फ्रीलांसर या कोई बिजनेस ओनर है तो कॉर्पोरेशन बनाना आपके लिए प्रॉफिट का स्ट्रक्चर हो सकता है, क्योंकि आप डेली अगर चेक करें तो आपका टैक्स का जो लोड है वो कम हो जाएगा। इंस्टेंट बिजनेस का एक्सपेंस वो खर्चे कम हो जाएंगे और आप एक बार इसको करके देखो, टैक्स में आपको काफी सेविंग मिल सकती है, बिकॉज ये प्रैक्टिकली काफी इंपैक्टफुल तरीका है जो रॉबर्ट कियोसाकी ने यहाँ पे समझाया है। अब इसका जो नेगेटिव पॉइंट है वो ये है कि ये आइडिया सब फॉलो नहीं कर सकते यार, क्योंकि कॉर्पोरेशन बनाना और उनका प्रॉपर लीगल स्ट्रक्चर बनाना काफी मुश्किल हो सकता है, स्पेशली इंडिविजुअल्स के लिए जो स्मॉल छोटे छोटे बिजनेस क्रिएटर हैं, छोटे छोटे रेडी वगैरह लगाते हैं या छोटा जिनका कार्ट है, उनके लिए हर किसी को कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर का बेनिफिट नहीं मिल पाता है। ठीक है, तो इसमें दो जो रिच डैड है वो रिच डैड और पुअर डैड दोनों के बारे में बताया गया है। होस्ट अगली उसमें कहते हैं कि रिच लोग कैसे नए आइडियाज में पैसे बनाते हैं इनोवेशन और क्रिएटिविटी को करके। कियोसाकी सक्सेस के लिए इनको बहुत जरूरी मानते हैं कि आपके अंदर क्रिएटिविटी होनी चाहिए, इनोवेशन होना चाहिए। डेली आप कुछ ना कुछ नया थॉट, नए उस पर अपने आइडियाज पे आपको वर्क करना चाहिए। तो ये एक थोड़ा मोटिवेटिंग चैप्टर है जो आपको सोचने पर मजबूर करता है कि आपके पास भी पैसा बनाने के लिए बहुत सारे सोर्स ऑफ इनकम है, बस आप डरते हो रिस्क लेने से। तो ये चैप्टर आपको बताता है कि आपको रिस्क लेने से डरना नहीं है, आपको एनालाइज करना है और उसके बाद खुद को इंकरेज करना है कि आप कर सकते हो और अपनी क्रिएटिविटी को यूज करना है, अपने पोटेंशियल को यूज करना है फुली जितना आप कर सकते हो। जैसे कि अगर आपको कोई यूनिक आइडिया है तो आप उसे स्टार्टअप या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ले जा सकते हैं, उसके लिए फंडिंग क्रिएट कर सकते हैं, किसी से बात कर सकते हैं। आज के टाइम पे ऑनलाइन आप वेंचर इजीली स्टार्ट कर सकते हैं, स्पेशली डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, सोशल मीडिया पे आप इजीली इंटरेक्ट कर सकते हैं। और इसका जो नेगेटिव पॉइंट है वो ये है कि इनोवेशन हर किसी के लिए प्रैक्टिकल नहीं होता, क्योंकि कोसाकी इसमें जो रॉबर्ट कियोसाकी है वो हर इंसान को क्रिएटिव और इनोवेटिव नहीं मानते, लेकिन रियल लाइफ में हर कोई नए आइडियाज नहीं लेके आ पाता, ये रियल है। रिस्क का जो इम्प्लीमेंट होता है वो बहुत लोग इग्नोर कर देते हैं, लेकिन इनोवेशन और सक्सेस तभी मिलता है जब आप रिस्क लेते हैं। जो चौथा चैप्टर है वहां पे वो रिच डैड पुअर डैड का, वो ये समझाते हैं रॉबर्ट कियोसाकी कि ये बुक आपको एक फाइनेंशियल माइंडसेट देती है और आपको मोटिवेट करती है कि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस अचीव करने के लिए आपको सोचना शुरू करना चाहिए। लेकिन हर कॉन्सेप्ट प्रैक्टिकल नहीं है,
कई चीज़ें आपको पॉइंट्स ओवर सिंप्लीफाइड खुद ही करनी पड़ेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, बुक डिस्कशंस का जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया, अपने पॉइंट ऑफ व्यू भी रखे और ऑथर के भी पॉइंट ऑफ व्यू रखे, तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसी तरीके के और भी बुक्स की समरी और उनके क्रॉस पॉइंट रिव्यू जानने के लिए चैनल को लगातार देखते रहिए। थैंक यू।